नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले कि कंपनी की बैलेंस शीट हमें कैसा रीड करना है। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, जब डॉक्टर अपना रिपोर्ट इशू करता है तो रिपोर्ट के अंदर पूरा बताता है कि जो पेशेंट है वो पेशेंट को कौन सी बीमारी है या क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, वो सारी चीज़ें वो रिपोर्ट के अंदर रहती है। तो इंडिया के अंदर आप कहीं भी जाओ और वो रिपोर्ट आप डॉक्टर को बताएंगे तो डॉक्टर बताएंगा कि इस बंदे को ये प्रॉब्लम है, ये इशू है। तो सेम हुए कंपनी अपना एनुअल रिपोर्ट इशू करती है। एनुअल रिपोर्ट के अंदर कंपनी का चेयरमैन कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, उनकी कमेंट्री, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारी डिटेल्स उसके अंदर रहती है। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आता है। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले कि एक्चुअली बैलेंस शीट को हमें कैसा रीड करना है। तो देखिए, बैलेंस शीट के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। एक रहता है असेट, सेकंड रहता है लायबिलिटी और थर्ड रहता है शेयर कैपिटल। असेट मतलब क्या? असेट के अंदर आता है कंपनी का लैंड आता है, बिल्डिंग आता है, प्लांट आता है, मशीनरी आता है, स्टॉक आता है, डेटर आता है। तो कंपनी क्या करती है, जो अपना गुड्स प्रोड्यूस करती है, तो कंपनी असेट्स का यूज़ करके गुड्स प्रोड्यूस करती है। और एक बार गुड्स प्रोड्यूस हो गए तो गुड्स को मार्केट में सेल करती है। तो यूज़ का लेती है कंपनी, असेट्स का यूज़ लेती है, राइट। अभी ये असेट के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं। एक रहता है शॉर्ट टर्म और एक रहता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म असेट मतलब ऐसी असेट जो कंपनी 12 महीने के अंदर ही यूज़ करने वाली है, और लॉन्ग टर्म मतलब जो 12 महीने से ज़्यादा कंपनी उस असेट्स को यूज़ कर सकती है। लॉन्ग टर्म में क्या आता है? लैंड आता है, बिल्डिंग आता है, प्लांट आता है, मशीनरी आता है, ऐसी चीज़ें आती है। तो शॉर्ट टर्म में क्या आता है? शॉर्ट टर्म में डेटर आता है, स्टॉक आता है। डेटर मतलब जिनको हमने हमारा गुड्स सेल किया, उनसे हमें पेमेंट मिलना है। तो पेमेंट जिसको भी हम सेल करते हैं तो नॉर्मली 10, 15, 20 दिन, 25 दिन में हमें पेमेंट मिल जाता है। स्टॉक मतलब क्या? कंपनी जो भी अपना गुड्स सेल करती है, बट कुछ क्वांटिटी है जो अभी सेल नहीं हुई, तो वो स्टॉक में पड़े वाला रहता है। तो आज ना कल 15 दिन 20 दिन के बाद वो भी स्टॉक सेल हो जाता है। तो ये 12 महीने के अंदर ही खत्म हो जाता है, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म कहते हैं। और लॉन्ग टर्म मतलब जिसको मैंने आपको कहा कि लैंड बिल्डिंग हुआ, वो लॉन्ग टर्म रहता है। देखिए, बिजनेस चलाने के लिए कंपनी को मार्केट से लोन उठाना पड़ता है। तो वो लोन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म लोन मतलब कि कंपनी को कैपिटल रेज करना है, तो कैपिटल रेज होगा बट एडिशनल कंपनी को पैसा चाहिए, तो कंपनी डिबेंचर मार्केट में इशू करेगी। डिबेंचर इशू करके कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है। तो अब ये पेमेंट जो है वो 4 साल, 5 साल, 2 साल के बाद देना पड़ता है, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहा जाता है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मतलब ऐसा लायबिलिटी, कंपनी किसी सप्लायर से गुड्स परचेस करती है क्रेडिट पर, अभी उनको पेमेंट नहीं देती, बट हमें पेमेंट देना है 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के बाद उनको पेमेंट करना पड़ता है। तो इसी को हम अकाउंट पेएबल भी कहते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। और थर्ड रहता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो कंपनी के शेयर परचेस करते हैं, वो तो उन सारा का एग्रीगेट वो शेयर कैपिटल में आ जाता है। अभी रिटेन अर्निंग क्या होता है? रिटेन अर्निंग सिंपली मीन्स क्या होता है? कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट से कंपनी अपना डिविडेंड देती है, बट कुछ प्रॉफिट वो जो बचे वाला है वो प्रॉफिट कंपनी एज ए रिटर्न अर्निंग रखती है और वो अपने शेयर कैपिटल में ऐड कर देती है। तो कंपनी का नेटवर्क कैलकुलेट करना है तो बहुत इजी होता है। नेटवर्क कैलकुलेट करने के लिए आपको कंपनी के टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर दिया तो आपको नेटवर्क मिल जाता है, या सिंपली आपको शेयर कैपिटल प्लस रिटर्न अर्निंग भी कर दिया तो आपको नेटवर्क मिल जाता है। तो इस तरह आप कंपनी की बैलेंस शीट ट्रेड करके कंपनी को आप अच्छे तरह से समझ सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।